नमस्कार दोस्तों। और इस बार मकर संक्रांति को लेकर के कई लोगों के मन में असमंजस है कि 14 तारीख को माने या 15 तारीख को माने। साथ ही द्वादशी तिथि को लेकर के भी, एकादशी और द्वादशी तिथि को भी लेकर के असमंजस है कि एकादशी यानी षष्ठला जो एकादशी रहेगी वो किस दिन माने। तो आज आपका पूरा असमंजस जो है, संशय, वो दूर होगा। और किस दिन हमको जो है वो षटतिला एकादशी मानना है और मकर संक्रांति मानना है, तो वो दोनों जो जानकारी हैं वो लेकर के आए हैं। देख सकते हैं ये जो पंचांग है, ये हमारा जबलपुर का पंचांग है और लोक विजय पंचांग है, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होता है और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह पर यही जो है मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसके अलावा भी दूसरे पंचांग अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले एकादशी तिथि के बारे में। तो एकादशी तिथि जो आप देख रहे हैं, ये एकादशी तिथि जो है ये मंगलवार के दिन आ गई है। और मंगलवार के दिन कब आई है, तो ये देख सकते हैं 10वीं तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है। और दिन के 3:35 तक, यानी 3:30 बजे तक की 10वीं तिथि रही है। उसके बाद ये समाप्ति काल दिया रहता है। इसके बाद से एकादशी चालू हो गई है। और एकादशी तिथि जो है वो मंगलवार के दिन 3:35 से आ गई है। और अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन जो है ये 5:44 तक रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि आ गई है। तो हमेशा एकादशी जो द्वादशी से युक्त होती है उसे हम रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुधवार के दिन 5:44 के बाद द्वादशी तिथि आ गई है। यानी कि उदया तिथि के हिसाब से एकादशी जो है वो 14 तारीख के दिन मानी जाएगी और इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। षटतिला एकादशी में जो है तिलों का बड़ा महत्व है। तिल डाल कर के स्नान आप इस दिन भी कर सकते हैं और तिलों का दान भी जो है षटतिला एकादशी में करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन तो वैसे भी करते हैं, लेकिन इस दिन चावल का नैवेद्य, चावल का भोजन करना जो रहता है व्रत करने वाले के लिए भी निषेध रहता है। भगवान को तो वैसे भी चावल नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो चावल उस दिन नहीं खाना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति का जो उदय है वो कब से कब हुआ वो भी हम देख लेते हैं। मकर संक्रांति का जो उदय है वो 14 तारीख को हुआ है। और ये जो है घटी पल के हिसाब से 37 डिग्री और 27 अंश, लेकिन रात्रि 9:38 इस पंचांग के हिसाब से रात्रि 9:38 यहाँ पर समय सो रहा है। हालांकि जो अन्य पंचांग है या गूगल से यदि जो लोग पूछ रहे हैं तो वहाँ पर 3:14 दिन से मकर संक्रांति का वो प्रादुर्भाव बता रहा है कि धनु राशि से मकर राशि में जो है वो 3:14 से जो है वो सूर्य का प्रवेश हो गया है। किंतु हमारे जबलपुर का यदि हम पंचांग देखें तो इसमें रात्रि 9:38 से जो है ये काल बता रहा है कि जो धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है वो रात्रि 9:38 से यहाँ पर बता रहा है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 14 तारीख को दिन में मान लें 3:14 से, या यहाँ नीचे देख सकते हैं 15 तारीख में लिखा हुआ है मकर संक्रांति पुण्यकाल, यानी कि 15 तारीख में। तो हम इस दिन भी देख लेते हैं कि ये पड़ेगी द्वादशी तिथि। और द्वादशी तिथि में खिचड़ी खाना, चावल खाना कोई वर्जित बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वादशी तिथि जो है रात्रि 7:53 तक के रही है। और ये नक्षत्र दिया हुआ है ज्येष्ठ नक्षत्र, रात्रि अंत तक के है 5:49 तक के। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं पंचांग की वो आप देख सकते हैं। इस भांति आप पंचांग देखना भी सीखेंगे। चंद्रमा का यहाँ पर समय दिया है, धनु राशि का चंद्रमा हो जाएगा, समय काल दिया रहता है। हालांकि ये पंचांग की घटी पल के हिसाब से दिया रहता है समय। और ये सूर्य स्पष्ट दिए हैं तो 9 के शून्य यानी धनु राशि में सूर्य का जो है पूर्णतः प्रवेश हो चुका है 15 तारीख को। और इसी दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मकर संक्रांति, जो कि हमने रेड कलर के पेन से अंडरलाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति का पुण्य काल यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति का पुण्य काल जो है हमें 15 तारीख को मानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मकर संक्रांति पुण्यकाल यहाँ पर 15 तारीख को लिखा हुआ है। और इस दिन जो है तिल का स्नान बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही आप गंगा जल या नर्मदा जल अपने जल में मिला करके और थोड़े से तिल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। और इसका विशेष पर्व जो है वो भीष्म पितामह के कारण भी है, क्योंकि भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उत्तरायण सूर्य का होने का इंतजार कर रहे थे। और ये मकर संक्रांति के बाद जो सूर्य होते हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। तो उत्तरायण में सूर्य का हो जाना जो है वो मकर संक्रांति का प्रतीक है। और यहाँ से दिन जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति का ये जो पुण्यकाल होता है। तो ये जो 14 तारीख है, लेकिन 14 तारीख में वाहन क्रय का विशेष मुहूर्त दिया है। यदि कोई वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर यदि खरीदना चाहता है तो ये खरीद सकता है। और जैसे ही मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है वैसे ही खर मास की भी समाप्ति हो जाती है। तो 15 तारीख से हम कहेंगे कि खर मास की समाप्ति भी हो जाएगी और वैवाहिक जो कार्य हैं वो भी
प्रारंभ हो जाएँगे, मुहूर्त चालू हो जाएँगे। तो कोई भी यदि आपकी समस्या है धर्म आस्था से जुड़ी हुई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव कुंडली विश्लेषण होता है रात्रि 9 बजे से। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वाहन क्रय का मुहूर्त दिया हुआ है और जो 14 तारीख है 15 तारीख, तो दोनों में से आप किस दिन मनाएँगे उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ नीचे देख सकते हैं मकर संक्रांति ये जो अक्री है वो रात्रि 14 तारीख में अक्री हुई है 9:38 से और दूसरे दिन इसका पुण्यकाल जो है वो सूर्योदय से, यानी कि आप स्नान की बात करें तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक के इसका जो है पुण्यकाल रहेगा। और इस दिन जातक नामक जो है जो अन्य मुहूर्त भी दिए हैं, तो इसमें वाहन क्रय का मुहूर्त भी यहाँ पर दिया है, व्यापार का मुहूर्त भी दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ वाहन क्रय लिखा हुआ है, व्यापार मुहूर्त। तो 14 तारीख का है ये, 14 तारीख में जो है वाहन क्रय और व्यापार इत्यादि के मुहूर्त जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप 14 तारीख को मनाएँगे या 15 तारीख को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी भी दिन मनाएँ ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 15 तारीख को मनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।